देखिए, संसद में देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जब आस्था के अपमान का आरोप लगा तो सपा सांसद पलट गए। कैसे सपा अब इस ड्रामे से किनारा कर रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। कोई सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। धर्मेंद्र यादव जी, अगर आपने अपमान नहीं किया तो आपके सांसदों की ये तस्वीरें कैमरे में कैद कैसे हो गई? अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। सांसद जी, अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो संसद की गरिमा और सनातनियों के सीने पर खंजर क्यों घोंपा? पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है। अमर्यादित आचरण और क्या होता है सांसद जी? आप ही के सबसे ज्यादा सांसद हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के ड्रामे में शामिल हुए। संसद में सियासी ड्रामे की ऐसी शर्मनाक तस्वीरें आईं, जिसने देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ भद्दा मजाक किया। संसद परिसर में सियासी ड्रामे का मंच सजाया गया। बीच में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में दिखे और इस ड्रामे में सबसे ज्यादा सपा सांसद बढ़ चढ़कर मुख्य रोल निभा रहे थे। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी रण होगा, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव की पार्टी सनातनियों की आस्था को कुचल चुकी है। पप्पू यादव के सियासी ड्रामे में शामिल होने के बाद अब सपा डैमेज कंट्रोल में लगी है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती है कि आने वाले यूपी चुनाव में उन्हें इस करतूत पर भारी डेंट पहुंच सकता है। सुनिए कैसे अब सपा सांसद लीपापोती में लगे हैं। पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी। कोई सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिस तरीके से नहीं, विपक्षी तौर पे वो कर रहे थे प्रदर्शन, ये सही है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय सदस्य हैं। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। सुना आपने कैसे सपा सांसद अब सफाई पेश कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी सियासी ड्रामे में अपना रोल निभाकर भूल गई है, तो हम वायरल वीडियो एक बार फिर दिखा देते हैं। जिन सांसदों ने पप्पू यादव को चारों ओर से घेरा हुआ था, उनमें सबसे ज्यादा सांसद सपा के ही थे। यानी जिस मुद्दे पर संसद में पप्पू यादव का नाटकीय प्रदर्शन चर्चा में रहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा संसद के अंदर कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसको देखकर देखिए कुछ सवाल जरूरी हैं पूछने, और ये सवाल खड़े होते हैं। देखिए, संसद में सनातन का अपमान, मकर द्वार पर जो तस्वीर सामने आई है, इससे सीधे सीधे सनातन का अपमान हुआ। ऐसा क्यों किया गया? साधु के भेष में हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से पप्पू यादव। विपक्ष को राम मंदिर से इतनी घृणा क्यों है? क्योंकि यही विपक्ष, इसके बहुत सारे चेहरे अभी तक राम मंदिर नहीं पहुंचे दर्शन के लिए, लेकिन सियासत के लिए इसका बदस्तूर इस्तेमाल हो रहा है। सनातन अपमान से क्या इन्हें वोट मिलेगा? क्योंकि यूपी चुनाव है और ऐसे में लग रहा है कि अब उसी रास्ते पर चल दिए हैं। बहुसंख्यक आबादी का उपहास बार बार क्यों उड़ाया जाता है? क्या मौलाना के भेष में वक्फ घोटाले को उन्होंने उठाया? अजमेर शरीफ में घोटाले की खबर आई, लेकिन कोई मौलाना बनकर तो नहीं आया, और ना ही ये साबित हुआ है कि राम मंदिर में किसी साधु संत ने कोई घोटाला किया है। तो इस तस्वीर को उकेर कर इस तरह का नाटक करके क्या दिखाना चाहते थे? तुष्टीकरण के लिए हिंदू टारगेट कब तक रहेंगे? क्योंकि कभी भी कोई भी बयान आ जाता है और वो सीधे सीधे हिंदुओं को लेकर ही होता है। कभी कह दिया जाता है कि डेंगू मलेरिया है हिंदू, कभी कुछ और कह दिया जाता है, कभी रामचरितमानस पर भगवान राम पर सवाल उठा दिए जाते हैं। तो ये लग रहा है कि आदत बन चुकी है। साधु का भेष धारण करके विपक्षी सांसद यहाँ पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी का स्वांग रचा और पूरा ड्रामा कर दिखाया, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। पप्पू यादव समेत कांग्रेस इंडी गठबंधन के सांसदों का ये जो घटिया हरकत है, देश की आस्था पर यह सीधा हमला है, जिसके बाद साधु संतों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। संसद का पवित्र परिसर, जहां राष्ट्रहित की आवाज उठनी चाहिए, वहां आज सनातन का अपमान हुआ। जहां मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां हिंदू धर्म का उपहास नहीं, अट्टहास हुआ। जहां साधु संतों पर हो रहे हमलों पर बात होनी चाहिए, वहां मजाक के नाम पर सनातन का चीर हरण हुआ।
अंदर संसद चल रही थी और बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का स्वांग रचा जा रहा था। विपक्षी सांसदों ने लोकतंत्र की गरिमा को ताक पर रख दिया। संसद परिसर में चंदा चोरी का नाटक खेला। दान पेटी में चंदा डाला गया और उसे साधु का वेश लिए पप्पू यादव लेकर भाग गए। लोकतंत्र के मंदिर में राम मंदिर और सनातन के अपमान पर साधु संत भड़के उठे। आस्था के साथ हुए इस खिलवाड़ पर बरसे और इसे राजनीति का गंदा हथियार करार दिया। आप भगवा का विरोध करके आप चाहते हो सत्ता प्राप्त करना। हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू 1 और 2 नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। वो दिमाग से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। संसद में आज जिस प्रकार पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जी ने भगवा धारण करके ये सनातन धर्म का सारासार अपमान है, क्या इसी तरह वो कोई मुस्लिम मौला मौली या क्रिश्चियन पादरी के भेष में उस तरह से कर सकते हैं क्या? पप्पू यादव तो स्वयं ठगी है। पप्पू यादव सबसे बड़ा गुंडा है बिहार का। सनातन के बार बार अपमान पर संतों में रोष है और यही वजह है कि पप्पू यादव को कलयुग का कालनेमी बताया जा रहा है, तो कई लोग कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कि ये कलयुग का कालनेमी है और इनका कृत्य इसी प्रकार का रहता है। तो इनका जब भी आप देखिए तो सनातन विरोधी ही कृत्य रहा है। इसने भगवा को पहन करके जिस तरह से अपमान किया है, यह सारे साधु संत इनके आवास पर जा करके और इनका कड़ा विरोध करेंगे। जो किया जा रहा है वो जघन्य पाप है और इस पे पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। ये तो करो पाप कर रहे हैं, ये तो संत का अपमान कर रहे हैं। इस भारत की आत्मा है संत आत्मा, अध्यात्म जो है भारत की आत्मा रही है। उसके बाद जिस प्रकार से वेश धारण करके ये रावण बन के आए और ये स्वांग जो रच रहे हैं, पूरा जनमानस समझ रहा है क्या स्थिति है कि अपने वोट बैंक को साधने का है। मैं कहूंगा इस देश के सनातनियों को प्लीज इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि आप अपना वोट देते हैं अपने ही धर्म का अपमान कराने के लिए। वीडियो को जो अगली बार आप वोट देने जाए ना, तो इस वीडियो को अपने मस्तिष्क में रखिए, इस तस्वीर को अपने मस्तिष्क में रखिए और देखिए किन राक्षसों को आप भेज रहे हैं संसद, जो राक्षस जाकर के आप ही के पुरखों का, आप ही के धर्म का अपमान कर रहे हैं। साधु संतों का गुस्सा चरम पर है और वो आस्था पर वार करने वालों और सनातन का अपमान करने वालों से सवाल पूछ रहे हैं। प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। दूसरे तरफ राहुल गांधी स्वयं बेल पर है। मैं कहूंगा इस देश के सनातनियों को प्लीज इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि आप अपना वोट देते हैं अपने ही धर्म का अपमान कराने के लिए। क्या आप वोट देते हैं अपने पूर्वजों का अपमान कराने के लिए? हर धर्म में चोरी होती है, सच है भी। आपने कहा कि चोरी हुई, अगर बात अजमेर के अंदर चोरी हुई, कितनी जगह चोरी होती है। उनका भेष धारण करके कभी कोई नहीं आ सकता, कभी कोई नहीं बोल सकता। संतों का साफ कहना है कि सनातन भारत की आत्मा है और संत उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन विपक्ष वोट बैंक के लिए इस आत्मा पर खंजर चलाने पर तुला है। ऐसे में सनातन की पीठ पर खंजर घोंपने वालों का हिसाब होगा, अब उनको जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।